संविधान लेकर घूमने वाली कांग्रेस पर भड़के शाह। भरे सदन में अमित शाह ने कांग्रेस की बखिया उधेड़ी। कुर्सी पर बैठे कांग्रेसी खड़गे भी चुपचाप सुनते रहे। देश की राजनीति में एक नया फैशन चल गया है, हाथ में संविधान लेकर घूमने का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं को आपने कभी न कभी हाथ में संविधान लेकर घूमते हुए जरूर देखा होगा। यहां तक कि साल 2024 में रायबरेली से चुनाव जीतने के बाद खुद राहुल गांधी ने हाथ में संविधान लेकर संसद में शपथ ली थी और फिर उनके साथ ही कई कांग्रेस नेताओं ने भी इसी तरह से शपथ ली। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. हाथ में संविधान लेकर घूमने वाली कांग्रेस के ऐसे तमाम नेता खुद को संविधान का सबसे बड़ा रक्षक मानते हैं और आए दिन मोदी सरकार पर कभी संविधान की हत्या का आरोप लगाते हैं तो कभी संविधान का अपमान करने का आरोप लगाते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि खुद कांग्रेस राज में ही संविधान में कई संशोधन किए गए जिस पर देश की संसद में कोई चर्चा तक नहीं की गई। ये बात तो आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान की धरती के एक एक इंच के लिए हमारी सेना के जवान जान तक दे देते हैं। लेकिन साल 1974 से 1976 के बीच जब देश की सत्ता कांग्रेसी इंदिरा गांधी के हाथ में थी तो उस वक्त उनकी सरकार ने संसद में बिना कोई चर्चा करवाए कच्चा तीवू द्वीप पड़ोसी देश श्रीलंका को दे दिया था। संविधान कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, इसके भी मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे सेना के जवान, सुरक्षा दलों के जवान, वो हमारी मातृभूमि की 1 इंच भूमि पर जान देने के लिए तैयार है। सैकड़ों हजारों लोग शहीद हुए 1 इंच भूमि के लिए। और मान्यवर, किसी को भी भूमि देनी है तो आर्टिकल 1 अमेंड करना पड़ेगा। आर्टिकल 1 में हमारे भूभाग की व्याख्या की गई, इसको बदलना पड़ता है। तमिलनाडु के पास एक टापू था, कच्चा तीवू टापू। वो टापू 1974 में अचानक ही एक एग्रीमेंट कर वन फाइन मॉर्निंग लंका को दे दिया गया। मान्यवर, चलो भाई, बहुमत था आपका, मान लो ऐसे भरोसे से किया होगा कि संसद मेरा सम्मान रखेगी, परंतु बाद में भी ये आर्टिकल 1 का बदलाव आज तक नहीं आया है और वो हमारा भूभाग आज हमारा हिस्सा नहीं है। मान्यवर, ऐसा खिलवाड़ भारत नहीं, दुनिया के किसी भी देश में शासकों द्वारा संविधान के साथ नहीं किया होगा। कच्चा तीवू द्वीप हिंद महासागर में भारत के दक्षिण छोर पर स्थित करीब 285 एकड़ में फैला हुआ है, जो रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच का द्वीप है, जिस पर 17वीं शताब्दी में मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। लेकिन अंग्रेज जब भारत आए तो यह मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आ गया और भारत की आजादी के वक्त इस द्वीप पर श्रीलंका ने भी दावा ठोक दिया। तो वहीं साल 1974 से 1976 के दौरान श्रीलंका की राष्ट्रपति श्री मावो भंडार नायके और इंदिरा गांधी के बीच हुए एक समझौते के तहत कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया। आज अगर कच्चा तीवू द्वीप भारत के पास होता तो समंदर में हमारी सेना और मजबूत होती।
5 अगस्त 2019 ये तारीख भला कौन भूल सकता है, जब प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में दोबारा लौटी मोदी सरकार ने संसद में जबरदस्त बहस के बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के साथ ही 35A का भी वजूद मिटा दिया, क्योंकि संविधान में जोड़े गए आर्टिकल 35 ने कश्मीर को ही भारत के लोगों से अलग कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि संविधान में आर्टिकल 35A कैसे जोड़ा गया था? 1954 में तत्कालीन नेहरू सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति ने संविधान में 35A जोड़ने का आदेश दिया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि संविधान संशोधन के लिए संसद में कोई चर्चा तक नहीं की गई थी। वो द्वारा संविधान के साथ नहीं किया होगा। मान्यवर, आप तो अधिवक्ता है। 35A को कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर से, राष्ट्रपति महोदय के ऑर्डर से दाखिल किया गया। अब दाखिल तो हो सकता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर को दोनों सदन की परमिशन चाहिए, जो हमने धारा 370 हटाने के लिए ली। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जो संविधान की दुहाई देते हैं, 35A जब आपने लागू किया, इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पार्लियामेंट में कब डिबेट में आया? कब मतदान हुआ? किसने पारित किया? पार्टी को तो निजी परिवार की जागीर समझते हो, संविधान को भी निजी परिवार की जागीर आप लोग समझ रहे। मान्यवर, इतना बड़ा छल देश की 2 संसदों के साथ किया है। एक पूरा 35A डाल दिया संसद संविधान में, पार्लियामेंट के पास सब्जेक्ट ही नहीं है। देश का भूभाग दे दिया, पार्लियामेंट के साथ विषय ही नहीं आया। किस प्रकार से आपने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, किस प्रकार से आपने देश को चलाया है, ये देश की जनता को आज इस बहस से मालूम पड़ना चाहिए। मान्यवर, नेहरू राज में संविधान में जोड़ा गया 35A कितना खतरनाक था, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था, इससे भारत के नागरिकों को 3 मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया था। अनुच्छेद 16(1) के तहत सार्वजनिक नौकरियों में देश के अन्य राज्यों के लोगों से अवसर की समानता का अधिकार छीन लिया गया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 के तहत संपत्तियों के अधिग्रहण का अधिकार छीन लिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 19(1)(e) के तहत देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार भी अन्य हिस्सों के लोगों से छीन लिया गया। कई सरकारें आई और कई सरकारें चली गई, लेकिन किसी सरकार ने जम्मू कश्मीर से 35A का खात्मा नहीं किया। साल 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ आई मोदी सरकार ने इसे हटाया। देश ने वो दौर भी देखा है जब देश पर सिर्फ इसलिए आपातकाल थोप दिया गया था क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की दादी यानी इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया था, जिससे भड़की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश पर आपातकाल थोप दिया था। मान्यवर, आपातकाल अभी बड़ी बड़ी उद्दात भावनाओं का स्मरण कांग्रेस के मेरे दोनों सदनों के साथी सदस्य कर रहे थे। यंग सदस्य करे तो मैं समझता हूं, शायद इन्होंने इतिहास न पढ़ा हो, मगर जो लोग आपातकाल के वक्त थे वो भी करते थे। किसी की भी स्मृति इतनी अल्पकालीन कैसे हो सकती है? मान्यवर, बात यही खत्म नहीं होती। तत्कालीन इंदिरा सरकार ने तो आपातकाल के दौरान मशहूर गायक किशोर दा के गाने पर भी बैन लगा दिया था। सोचिए वो दौर कैसा रहा होगा। जब पार्लियामेंट, जब इसको चैलेंज किया गया और न्यायालय में, सर्वोच्च अदालत में जब चर्चा चली, तब उन्होंने कहा, नीरज डे को पूछा कि आर्टिकल 21 के तहत के अधिकार इमरजेंसी में समाप्त हो सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा यस सर। साहब, कोई भी वकील को यस सर कहने की इतनी बड़ी फीस नहीं मिली होगी। नीरज डे 11 साल तक अटॉर्नी जनरल रहे, एक यस सर कहने का। मान्यवर, डीओ ड्राफ्ट जो होता है वो कैबिनेट में, कैबिनेट मंत्रालय से आता। कैबिनेट मंत्रालय में डीओ ही नहीं है। कैबिनेट का जो प्रस्ताव होता है कैबिनेट मंत्रालय के थ्रू जाता है, मगर आज कैबिनेट में कोई रिकॉर्ड नहीं है। कैबिनेट मंत्रालय में मैं तो छोटा था मान्यवर, मुझे जेल में नहीं जाना पड़ा। मेरी आयु होती
तो मेरा भी सौभाग्य होता। पूरे 19 महीने इसके विरोध में मैं जेल में रहना पसंद करता, परंतु मैं छोटा था, मुझे इमरजेंसी की मालूमात कैसे पड़ी? मैं बीना का गीतमाला सुनता था, बीना का गीतमाला अचानक बंद हो गई, तो मैंने घर में झगड़ा किया कि बीना का गीतमाला क्यों नहीं आती। मेरे पड़ोस वाले चाचा ने कहा किशोर कुमार के साथ इंदिरा जी का झगड़ा हो गया है, बीना का गीतमाला में किशोर कुमार का आवाज नहीं आना चाहिए। तो नए गीतों की रिकॉर्डिंग हुई और किशोर कुमार और लता मंगेशकर के ड्यूएट गीत भी लता दीदी की आवाज में ही पूरे देश ने 19 महीना सुने। साहब देखिए, डेमोक्रेसी की बात करें, मान्यवर, इस प्रकार की कृति, ऐसा दंड दिया देश की जनता ने उनको कि अब स्वप्न में भी नहीं कर सकते हैं। कच्चातीबू द्वीप, आर्टिकल 35A और आपातकाल जैसे 3 कारनामे बता रहे नेहरू से लेकर इंदिरा तक कैसे कांग्रेस राज में सरकारें चलाई जाती थी और कैसे संसद में बिना कोई चर्चा करवाए संविधान में संशोधन कर दिया जाता था। हैरानी की बात तो ये है कि जिस कांग्रेस राज में ये सब हुआ, उसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं और आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार संविधान की हत्या करती है। वैसे आपको क्या लगता है, संविधान की हत्या किसके राज में की गई, मोदी राज में या फिर कांग्रेस राज में? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।